और सर आपके कुछ नहीं पता चले कि जो है जन्मतिथि भी है, क्या है कार्यक्रम? नहीं, जन्मतिथि नहीं थी। आज कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हाँ 17 मई का ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर एक भजन संध्या का रखा था, जिसमें कि बाबा साहब के विचारों को हम लोगों तक बता पाएँ और बाबा साहब के कार्यों को और उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर के हमारे पिताजी ने जो काम किया है उसको हम लोगों तक बता पाएँ। हमारे पिताजी की एक्चुअली अनऑफिशियल जन्मतिथि होती है, जन्मदिन होता है। ऑफिशियल तो उनका 25 अक्टूबर को होता है। तो अब ये चूँकि हम लोगों को पता है कि उनका अनऑफिशियल है, तो लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं विधिवत वो तो ऑफिशियली होते हैं। इसलिए हमने इसका रूप ये दे दिया था कि बाबा साहब का जो यहाँ पर हम लोग विचारों के ऊपर गोष्ठी करें और मूर्ति की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ जो की है उसको हम लोगों तक बता पाएँ और ये बता पाएँ कि यहाँ पर एक भव्य मूर्ति, विशाल मूर्ति लगने जा रही है और जब लगेगी तो आप सब लोग उस मूर्ति को आ कर के अपना प्रणाम प्रस्तुत करते रहें और अपने जो भी श्रद्धा है वो अभिव्यक्त करते रहें। आज के दिन हमने ये भी निर्णय लिया हुआ था कि हम अनाउंस करें कि इस मूर्ति के लगाने की प्रक्रिया में हम लोग एक भव्य अंबेडकर सेंटर भी यहाँ पर प्रारंभ करने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, जिसमें कि उनके बाबा साहब के नाम पे एक लाइब्रेरी हो और उनके ऊपर रिसर्च सेंटर भी हो, करियर काउंसलिंग का सेंटर हो। ये सब प्रयोजन से हमने कबीर संध्या, भजन संध्या का कार्यक्रम रखा था। एक छोटा सा सवाल हो रहा है आपसे डॉक्टर कि जो बिहार क्षेत्र है वहाँ पर आज भी 30 से 40 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कोई भी संस्थाएं बच्चों को पढ़ने के लिए उनकी आगे निकलने की कोई सुविधा नहीं। इसके लिए भी कोई आप ऐसा कोई प्रावधान? आपको पता है कि बहुत सालों से उधर जुइका में हमने एक प्रयास किया था कि हम अपने पिताजी के नाम पर ही एक कृषि अनुसंधान केंद्र खोलें। हमारा इस पर पुनः कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि बीच में सारे प्रयासों के बाद भी मुझे राजनीतिक सफलता नहीं मिल पाई। राजनीतिक सफलता मिलने से बाबा साहब ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज़ द मास्टर की, तो वो मास्टर की मेरे पास चूँकि नहीं थी तो इसलिए वो काम थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन अपने संसाधनों से हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक विज़न है कि यहाँ की जो बच्चे हैं और यहाँ पर दो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, एक अम्बेडकर में, एक तो बकेवर में जनता महाविद्यालय है और साथ में ही अजीत मल में भी जनता महाविद्यालय, दोनों में ही बीएससी एग्रीकल्चर है और ये बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे एग्रीकल्चर में ही उस तरीके से रोज़गार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जबकि 2800 स्क्वायर किलोमीटर या बल्कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर का ये बीहड़ का एरिया है जो कि हमारे क्षेत्र में और ये इटावा में पड़ता है और बाकी तो अगर उधर मध्य प्रदेश में निकल जाएँ तो बहुत बड़ा, तो इसके बहुत अपार संभावनाएं हैं जहाँ पर कि हम लोग बहुत उन्नत कृषि कर सकते हैं। आज हमारी फूड टेबल के ऊपर लोगों के जो चॉइसेस हैं बदल रही हैं। लोग इस बात से सजग हैं कि केवल गेहूं और धान और गेहूं चावल पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि ये हमारी कैलोरीफिक वैल्यू तो देती हैं लेकिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की ये क्रॉप्स हैं, यानी कि डायबिटीज़ कर देती हैं। जबकि मिलेट्स हैं और जो फल हैं, सब्जियां हैं, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हमें स्वस्थ रखती हैं। आदि मानव इन्हीं को खाकर स्वस्थ रहता था। ये सब कुछ है।